व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएनएस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए बिजनेस कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है पेपर में आने की। और अब अगर अभी तक आपका बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर नहीं हुआ तो भाई पेपर तैयार कर लो। जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चन 100% गारंटी ले सकता हूँ इन क्वेश्चन के एग्जाम में आने की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम जो आए हैं चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। आइएगा, सबसे पहले चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला क्वेश्चन जरूर आता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बताना है आपको। ठीक है, जैसे वीडियो कॉलिंग हो गया, और आपको देखा होगा जूम मीटिंग पे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ करके बातें कर सकते हैं, है ना। एक कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, एक मीटिंग कर सकते हैं। तो आप जूम के बारे में एग्जांपल दे सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं उनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, यानी कि प्रभावपूर्ण श्रवण के सिद्धांत बताइए। यानी कि जो इफेक्टिव लिसनिंग यानी कि जो प्रभावपूर्ण श्रवण होते हैं उनके क्या बताने हैं आपको, प्रिंसिपल बताने, सिद्धांत बताने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ राइटिंग प्रोफिशिएंसी, यानी कि लेखन कुशलता के चरण कौन कौन से हैं। राइटिंग प्रोफिशिएंसी को बोलते हैं लेखन कुशलता। ठीक है, लेखन कुशलता के चरण कौन कौन से हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है, डिफाइन बिजनेस रिपोर्ट, यानी क्या कह रहा है, व्यावसायिक प्रतिवेदन की परिभाषा दीजिए। बिजनेस रिपोर्ट बतानी है आपको, ठीक है ना, प्रतिवेदन। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, व्हाट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जितना बोलूं इसके बारे में उतना कम, बहुत बार आता है। व्हाट इज यानी कि आंतरिक संप्रेषण किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम आंतरिक संप्रेषण। ठीक है, इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन, क्या कहते हैं, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। भाई कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण। ठीक है, ध्यान रखना, संप्रेषण का आप क्या समझते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन बाय बॉडी लैंग्वेज, बहुत बार आता है, शारीरिक भाषा। बॉडी लैंग्वेज को बोलते हैं बेटा शारीरिक भाषा से आप क्या समझते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो रहते हैं बॉडी लैंग्वेज से आप बयां कर देते हैं, अपनी चीज़ों को बता देते हैं कि भाई ये क्या चाहता है ना। बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है इस व्यक्ति को किस चीज़ की नीड है, तो उसको बोलते हैं शारीरिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, इसको बोलते हैं व्यावसायिक प्रतिवेदन के महत्व को समझाइए। अभी बताया मैंने आपको, बिजनेस रिपोर्ट, व्यावसायिक प्रतिवेदन, इंपॉर्टेंस, इसके महत्व को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज रिपोर्ट, व्हाट इज अ रिपोर्ट, गिव डिटेल ऑफ इट्स टाइप एंड प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। यानी कि ये कह रहा है रिपोर्ट को बोलते हैं बेटा, रिपोर्ट ध्यान रखना, रिपोर्ट को बोलते हैं प्रतिवेदन। प्रतिवेदन ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिवेदन। तो ध्यान रखना भाई प्रतिवेदन क्या है, और वो कह रहा है कि इसके प्रकार तथा गुणों का विवरण दीजिए, और साथ ही प्रतिवेदन तैयार करने की विधि को बताना है। यानी कि इसके टाइप्स बताने हैं एंड प्रॉपर्टीज, और साथ में बताना है इसकी रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए बिजनेस लेटर शुड बी इफेक्टिव enough to replace the author to the extent possible describe, यानी क्या कह रहा है, एक व्यावसायिक पत्र इतना प्रभावी होना चाहिए, यानी कि जो बिजनेस लेटर है वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए, इतना प्रभावी होना चाहिए कि जिस सीमा तक संभव हो लेखन का भी स्थान ले सके। यानी कि ऑथर टू एक्सटेंड पॉसिबल, एक लेखक का भी स्थान ले सके, रिप्लेस कर सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई आपको, ये कहता है कि द पर्पज ऑफ ए लाइफ समरी इज टू शो दैट यू आर द पर्सन द एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ समरी वाला क्वेश्चन बहुत आता है।
तो मैं बता दूं इसकी हिंदी आपको, इसको बोलते हैं लाइफ समरी को, जीवन वर्त सारांश का उद्देश्य यह दिखाना होता है, जीवन वर्त सारांश का उद्देश्य यह दिखाना होता है कि आप वही व्यक्ति हैं जिसकी नियुक्ता तलाश कर रहा है। आपने देखा होगा ना रिज्यूम, जब हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं भाई, रिज्यूम देते हैं। चाहे वो किसी भी प्रोफेशन की जॉब हो, सबसे पहले वहाँ रिज्यूम देते हैं, और वो रिज्यूम ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि आप इस जॉब के काबिल हैं, आप इस जॉब के लिए काबिलियत रखते हैं, ठीक है ना, इस तरह का रिज्यूम बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बीइंग यूज इन द मॉडर्न बिजनेस एज, यानी कि कह रहा है कि आधुनिक व्यावसायिक युग में संप्रेषण के किन किन साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके होने वाले लाभों को बताना है आपको। यानी कि मॉडर्न बिजनेस के बारे में, मॉडर्न बिजनेस के बारे में आधुनिक व्यावसायिक युग के संप्रेषण के किन किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, कौन कौन से साधन लगते हैं और क्या कहते हैं, स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ दैम, उसके लाभ बताने हैं। और लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर मैनेजर्स, कह रहा है प्रबंधकों के लिए व्यावसायिक संप्रेषण की महत्व का विवेचना करो। यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं, प्रबंधक होते हैं, उनके लिए व्यावसायिक संप्रेषण के लिए महत्व बताना है, व्यावसायिक संप्रेषण के महत्व बताने हैं, उनकी विवेचना करनी है। तो ये हुए आपके 13 क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है मेरे बच्चों जो एग्जाम के अंदर 100% शॉर्टली से रखता हूँ, इन क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी, एंड साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा अगर आपको मेरी ऐसी ऐसी वीडियो जाननी है, इंपॉर्टेंस देखने हैं और एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, एंड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।